साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस विषय को लेकर आज यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है, पिछले लगभग 2-3 महीने से निरंतर इस सरकार से धरने, ज्ञापन, प्रदर्शन देकर बार बार इस सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। एक दिन का शुक्र मिल पे धरना दिया था, फिर कमलेश डांडा की कोठी के आगे एक दिन का धरना था, फिर 5 दिन का धरना शुक्र मिल कैथल में चला, फिर करनाल एक बहुत बड़ी महापंचायत किसान यूनियन द्वारा और गन्ना संघर्ष समिति द्वारा बुलाई गई। उन लोगों ने समय दिया कि अब 16 तारीख को चंडीगढ़ पंचकुला आकर सरकार द्वारा जो गठित कमेटी है जिसमें कृषि मंत्री हैं और सरकार के और लोग, उनसे बातचीत हम आप लोगों की कराएंगे और आपकी बात पर गंभीरता से विचार करेंगे। 16 तारीख को कमेटी बातचीत करने के लिए गई। कैथल से रामेश्वर जी हैं जो डायरेक्टर हैं शुक्र मिल के, महिपाल जी हैं, मैं खुद था, हमारे जिला के प्रधान महावीर चहल थे। हम गए और वहां जब अंदर जाकर किसानों का डेलीगेशन सरकार से बातचीत करने के लिए अंदर बुलाया गया तो वही अधिकारी, 2-3 अधिकारी बात करने के लिए आ गए। तो बोले बताओ जी। तो हमने कहा कि हमारी मीटिंग तो सरकार के नुमाइंदों के साथ थी, कृषि मंत्री के साथ थी और जो कमेटी में और लोग कमेटी गठित की गई है उनके साथ बात की। तो वो कहने लगे कि हम आपकी बात को ऊपर पहुंचा देंगे। तो इस बात को लेकर किसानों ने बड़ा अपमानित महसूस किया खुद को और वो बाहर आकर वहीं पंचकुला कृषि विभाग का जो मंत्रालय है वहां पर बैठकर 2-3 घंटे का हमने धरना दिया और वहां से ये ऐलान कर दिया कि 17 तारीख से चुलाई बंद होगी और 20 से शुगर मिलों का अनिश्चितकालीन समय के लिए तालाबंदी कर देंगे। जब तक किसान को गन्ने का रेट नहीं मिलेगा तब तक शुगर मिलों को चलने नहीं देंगे। और पूरे हरियाणा की 16 शुगर मिलों से वहां पर प्रतिनिधि आए हुए और उन्होंने भी एक ही बात कही कि जिस दिन भी तालाबंदी हो, एक ही दिन हो, एक ही समय पे हो, क्योंकि सरकार की मंशा रहती है कि किसी जहां पर उनको किसानों का संगठन कमजोर लगता हो वहां पर उनके साथ वो किसी तरह की जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और वहां पर उन लोगों ने कहा, वैसे तो कैथल के किसान बहुत मजबूत हैं, चाहे वो आंदोलन की बात हो, किसान आंदोलन की, चाहे उन्होंने कहा कि हमने कैथल वाले लड़ रहे थे, चाहे वो सिरसा था लेकर जितनी भी शुगर मिल थी। तो वहां पर डायरेक्टर साहब रामेश्वर जी ने, महिपाल जी ने, मैंने छाती ठोक के कहा था कि अगर सबसे पहले कोई मिल बंद होगी तो कैथल की मिल बंद होगी, फिर चाहे प्रशासन वहां पर गोलियां चला लेना, हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी, एक संगठन कोई आंदोलन शुरू कर देता है, बाद में और साथी आ जाते हैं, सबका धन्यवाद, क्योंकि शुरुआत तो किसी एक को ही करनी होती है। लेकिन मेरी बात शायद बुरी भी लगे, लेकिन मैं माफी भी चाहूंगा। समर्थन इस तरह का ना हो कि बैनर लग जाए, समर्थन इस तरह का हो कि जेल में जाने के लिए तैयार नहीं, समर्थन इस तरह का हो कि अगर गोली लगे तो एक किसान यूनियन का आदमी मरे, तो एक किसान संघ का आदमी मरे, गन्ना संघर्ष समिति का आदमी मरे, इस तरह का समर्थन हो। जेल की अगर बात आए तो अगर 10 आदमी किसान संघर्ष समिति और किसान यूनियन वाले जाए तो 5 साथी किसान संघ के भी जाने चाहिए। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो अभी यहां बीच में मेरे को रोक देना, क्योंकि आप इनको ये मत सोचना कि हम आएंगे और ये गेट बंद कर देंगे और कहेंगे जी हमने तो शुगर मिल बंद कर दिया। यहाँ पर 19-21 की 100% प्रशासन की मंशा रहेगी कुछ ना कुछ करने की। तो सबसे बड़ी बात, अब हम यहाँ पर बैठे हैं, कुछ और संगठन भी आएंगे, इनसे अलग और संगठन आएंगे जी, हमारा भी समर्थन आपके लिए, क्योंकि हमने आंदोलन में देखा है यहाँ पर जब चित्रम मोड़ पर 5-5, 7-7, 10-10 हजार आदमी आते थे, कोई किसी पार्टी का फला आदमी अगर भाषण देकर चला जाता था कि हमारा समर्थन तो आपका गिला है, हम किसानों के साथ है। हमने तो कभी नहीं देखा उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ हो, हमने तो कभी नहीं देखा वो हमारे साथ जेलों में गया हो, लेकिन समर्थन देकर भाषण काट के सुबह किसानों का कोई जिक्र नहीं, बोला फलानी पार्टी का बड़ा नेता आया था, सारे अखबार सारा मीडिया उसके नाम से छप जाता था कि उन्होंने किसानों का समर्थन कर दिया। बता दो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, चलो एक पार्टी के साथ तो हम लड़ रहे थे, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या किसी पार्टी का एक भी सिंगल आदमी का पर्चा दर्ज हुआ है 13 महीने के आंदोलन में? किसी को लाठियां पड़ी हैं, कोई जेल गया है? तो इस तरह हमारे कहने का मतलब ये है कि सब यहाँ पर हम संगठनों से अटकर किसान बनकर लड़ाई लड़े और उस लड़ाई में जो ये हमारे गन्ना किसान खेतों से ट्रैलियां लेकर आएंगे, इनको पीछे रख के जो मेरे जैसे लोग नेता बनने का दावा करते हैं, अगर गोली लगे तो पहले उनको लगे, ना कि किसी आम किसान को यहाँ पर मरवाकर हम ये कह दें कि आज इसके 20 लाख दे दो, इसका एक बच्चा नौकरी दे दो। नहीं, जो लोग अगवानी है, जो लोग अगुआ है, गोली उनको लगेगी, मुकदमे दर्ज उन पे होंगे, जेल में वो लोग जाएंगे। एक और बात, डायरेक्टर कह रहे हैं कि शुगर मिल में 5-6 डायरेक्टर हैं। मेरा कहने का मतलब, पीछे पंचायत के चुनाव हुए, जो आंदोलन में हमारे साथ साथी थे, बहुत से साथी जिला परिषद के मेंबर बन गए, कोई सरपंच बन गए, कोई ब्लॉक समिति के मेंबर बन गए, वो ये कहते थे कि हमने तो किसान की बड़ी
मैडम मदद करिए जी आंदोलन में, हम आपके साथ हैं। हमने भी कहा दे दो यार, वोट तो अपना ही है, लेकिन जीतने के बाद सारे सरकारी हो गए, एक भी नहीं आंदा। अब मेरा ये कहने का मतलब डायरेक्टर साहब मेरी बात का पूरा तो मानती हो ना, 6 मतलब कहते 5 सरकारी हो रहे हो, नहीं चलो 2 आगे 4 सरकारी हो रहे हो, तो उनका भी जाकर रिक्वेस्ट है जी, उनका भी कहिए हो। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं तो एक ही बात कहूंगा। अब जैसे धरने की बात है, धरना पूरे प्रदेश में 20 तारीख की घोषणा है, ये मेरे विचार है, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। पूरे प्रदेश में 20 तारीख की कॉल दी हुई है, ठीक है, कोई साथी धरने बैठना। मेरा ये है कि आज का तो लगभग धरने का टाइम तक तो लगभग ये प्रोग्राम चल ही रहा है, कल का पूरा दिन है, हमें अपने अपने क्षेत्र में जाके वहां गन्ना किसानों से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है किसी को ना पता हो, उनके पास उनके खेतों में जाके अपने अपने एरिया बांटकर उनको ये कहना कि भाई चुलाई तो आप लोगों ने बंद कर दी है, नहीं कर दी तो आज कर दो, और 20 तारीख को ट्रैली लेकर मत आना। वरना प्रशासन की इस तरह की एक सोच होती है कि 1 या 2, आप कह रहे हैं कि पहले 1 या 2 ट्रैली तुलवा दी तो उससे ये मैसेज जाएगा, क्योंकि मीडिया वाले इस बात को कवर करेंगे और उस एक ट्रैली की तुलाई को ज्यादा प्राथमिकता दे देंगे कि नहीं कहां बंद हुई है, वहां तो ट्रैली तोल दी है, किसान तो 2 फाड़ हो गए। एक आदमी को की बात के लिए अगर एक आदमी ने गन्ने की ट्रैली तुलवा ली तो उसको ये कह देंगे किसान 2 फाड़ है। तो ऐसी बात ना हो, हम सभी को अगर ये रेट लेना है, किसानों के बीच में जाना होगा, किसानों को जाके समझाना होगा। और बस ज्यादा बातें तो सारी लगभग आई ली, लेकिन आखिरी बात ये बात कहकर एक बात कहता हूं कि जो 8 तारीख को गेट पर आएगा, अगर ये कह के आना कि शाम को आऊंगा या नहीं आऊंगा, 20 को 8 बजे शुगर मिल के गेट पर जो भी किसान साथी आए वो घर से ये कह के आना कि शाम को अगर आऊंगा या नहीं आऊंगा, कंबल अपना साथ लेके आना, हो सकता है जेल भी जाना पड़े, हो सकता है अस्पताल भी जाना पड़े। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने संगठन की ओर से सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बात कह के भेजी है कि अगर वह पहली शहादत भी हो, पहली लाठी पड़े, तो भारतीय किसान चढ़ूनी के कार्यकर्ता की कमर के ऊपर पड़नी चाहिए, पीठ दिखा के मत आना। और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी साथी जो भी किसी और साथी में विचार हो वो रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हुई है, मेरा सुझाव था, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।